नमस्ते बेटा, तुम ही रोहित हो ना? उनकी आवाज भारी और ठहरी हुई थी, जैसे किसी शांत नदी के किनारे ठंडी हवा सरसरा कर गुजर जाए। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सामने कमल अंकल खड़े थे। बालों में हल्की सी सलेटी चमक, चौड़ा सीना और गले तक खुले कुर्ते से झांकती छाती की हल्की रेखाएं। उनकी नजर में एक अजीब सा ठहराव था, मर्दानगी से भरा, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। वो नजर बस देखने की नहीं थी, महसूस कराने वाली थी। एक पल के लिए मैं वहीं ठहर गया, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। न चाहकर भी मेरी आंखें उनसे हट नहीं पा रही थीं, और शायद उन्हें इसका अंदाजा हो चुका था। मेरा नाम रोहित है, उम्र 21 साल। बचपन से ही शादी ब्याह वाले घरों में एक चीज मुझे हमेशा अपनी ओर खींचती थी, अंकल लोग। उनकी ठहरी हुई मुस्कान, सीने का वो भरोसे भरा फैलाव और कमीज से आती हल्की सी पुरानी खुशबू, जो अपने साथ अजीब सा अपनापन ले आती थी। पता नहीं क्यों उनके पास बैठना मुझे अच्छा लगता था, जैसे किसी गर्म देसी रजाई के नीचे आ जाना, जहां सुकून भी मिलता है और दिल के किसी कोने में एक मीठी सी हलचल भी जाग उठती है। उस एहसास को मैं तब समझ नहीं पाता था, बस महसूस करता था और चुपचाप अपने भीतर संभाल कर रख लेता था। ये बात पिछले साल नवंबर की है। बड़े दादाजी की पोती की शादी थी। गांव का घर, टिन की छतें, सुबह का हल्का कोहरा और शाम को गुलाबी ठंड। शादी का मतलब होता है भाग दौड़, हल्दी के रंग, ढोल की थाप और कुछ अनकही मुलाकातें। दादाजी ने कहा था, रोहित बेटा, कमल लाने वाले हैं स्टेशन से, जाकर जरा उन्हें ले आओ। मैं बाइक लेकर निकला और जब स्टेशन पहुंचा तो पहली बार उन्हें देखा। सफेद कुर्ता, चौड़ी छाती और वो मुस्कान जो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगी। उसी पल मेरे अंदर कुछ खटित हुआ। मैं कमल हूं, फूफा जी कहलाता हूं शायद तुम्हारा। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने कहा, जी चलिए। बाइक स्टार्ट की और जैसे ही वो पीछे बैठे, उनका हाथ मेरी कमर पर लगा। छोटी सी बात थी, लेकिन बदन में एक झंझन सी दौड़ गई। बाइक चलाते हुए मेरे कान के पास उनकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है, या अंकल जानबूझकर इतना करीब बैठे हैं? घर पहुंचते ही सबने उनका स्वागत किया। अंकल को हर कोई नमस्ते कर रहा था, मगर मेरी नजरें बार बार उन्हीं पर टिक जाती थी। कुर्ते की हल्की सलवटों में छुपी उनकी मजबूत कदकाठी, माथे पर चमकता हल्का पसीना और वो खुशबू जो जाने कैसे पूरे कमरे में फैल गई थी। न चाहते हुए भी सांसों के साथ वो एहसास भीतर उतरता चला गया। शाम को मैं छत पर अकेला बैठा था, मगर मन बिल्कुल अकेला नहीं था। आंखों के सामने बस वही चेहरा घूम रहा था, वो ठहरी हुई गहरी नजरें, बोलते वक्त होठों की नरम सी हरकत और वो मर्दाना मुस्कान जो सीधे दिल को छू जाती है। अगली सुबह कहा गया, रोहित बेटा, जरा कमल को नहाने में मदद कर देना, पीछे की पीठ में तकलीफ है, खुद ठीक से हाथ नहीं पहुंच पाता। दिल एक पल को तेज धड़क उठा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो एहसास में भीतर ही भीतर दबाए बैठा था, वही हालात बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। मैंने बाल्टी भरी, साबुन उठाया और उन्हें अंदर आने को कहा। कमरे में वे सादगी से खड़े थे, ऊपरी बदन खुला, लुंगी कसकर बंधी हुई। उनकी पीठ चौड़ी और मजबूत थी, जिस पर पानी की धार पड़ते ही चमक फैल गई, जैसे धूप में कोई शांत सी रेखा खिंच गई हो। मैंने धीरे धीरे उनके कंधों पर साबुन लगाना शुरू किया। पहला स्पर्श हल्का था, दूसरा थोड़ा ठहरा हुआ। हर बार जैसे कोई अनकहा एहसास मेरे हाथों से होकर दिल तक उतर रहा हो। आराम से बेटा, हाँ, बस यही थोड़ा दबा देना। उनकी भारी आवाज पास से आई। वो आवाज कानों में नहीं, सीधे भीतर तक उतर गई। शाम को संगीत का कार्यक्रम था। चारों तरफ हंसी, गीत और तालियों की गूंज थी, मगर मेरी नजरें बस कमल अंकल को ढूंढ रही थी। साफ सुथरा कुर्ता, तेल लगे सधे हुए बाल और वो आंखें जो अब जैसे मुझे पहचान रही थी, मुझे खोज रही थी। वो चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गए। कंधा मेरे कंधे से हल्के से छू गया। ठंड लग रही है? उन्होंने धीमे से पूछा। मैंने बस सिर हिलाया। वे मुस्कुरा दिए। उस एक मुस्कान में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जैसे बिना बोले ही बहुत कुछ समझा दिया गया हो। उस रात नींद मुझसे दूर रही। कंबल के भीतर लेटा मैं बार बार उन्हीं के बारे में सोच रहा था। क्या उनके मन में भी कोई सवाल उठ रहा होगा, या फिर इस खामोश सी मोहब्बत की गर्मी सिर्फ मुझे ही जला रही थी? सुबह का वक्त था। घर में हल्दी की हलचल थी, कोई हंस रहा था, कोई भाग रहा था।
मैं आंगन में झाड़ू लगा रहा था कि पीछे से भारी सी आवाज आई। रोहित, जरा इधर आना। कमल अंकल दीवार के पास खड़े थे, सादी सी बनियान, पास में रखी बाल्टी, शायद नहाने की तैयारी। गर्दन से फिसलती पानी की बूंदें और कपड़े पर पड़ती रोशनी ने पल भर के लिए नजरें रोक ली, जैसे दिल एक धड़कन चूक गया हो। ये साबुन खुल नहीं रहा, जरा खोल कर दे दो, उन्होंने कहा। मैं करीब गया। कवर हटाते हुए हमारे हाथ एक पल को छू गए। मेरा स्पर्श ठंडा, उनका गर्म। कुछ सेकंड तक उन्होंने नजरें नहीं हटाई। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक थी और कोई अनकहा सा इशारा भी। आंगन के कोने में नल खुला था। वे वहीं खड़े होकर नहाने लगे। मैं दूरी बनाए खड़ा था, पर ध्यान वहीं अटका रहा, हर हरकत में एक सधा हुआ ठहराव। रोहित, जरा एक मग पानी दे देना, उन्होंने कहा। मैं बाल्टी के पास गया, मग भरा और आगे बढ़ा। इस बार कदम अपने आप धीमे पड़ गए। मग लेते हुए उनकी उंगलियां हल्के से मेरे हाथ को छू गई। वो छुअन पल भर की थी, मगर दिल में देर तक ठहर गई। शाम को हल्दी के लिए सामान लाना था, हल्दी, मेहंदी और पटाखे। दादाजी बोले, रोहित, जरा कमल के साथ जरा बाजार हुआ हो, सामान ज्यादा है, अकेले मत जाना। बाइक मैंने चलाई, अंकल पीछे बैठे, मगर इस बार सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा था। पहले वे संभल कर बैठे रहे, फिर रास्ते की हलचल में उनका घुटना हल्के से मेरी जांघ को छू गया। मैंने नजरें सामने ही रखी और हैंडल की पकड़ अपने आप कस गई। थोड़ी देर बाद उनकी हथेली मेरी कमर के पास टिक गई, धीरे, भरोसे के साथ। रास्ता खराब है, झटका लगा तो गिर न जाऊं, उन्होंने सहज से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान आई और बाइक की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई। हवा में हमारी सांसें एक सी चलने लगी थीं। उनकी मौजूदगी मेरी पीठ के करीब करीब महसूस हो रही थी। मेरे भीतर कुछ चुपचाप जाग रहा था, एक गर्म सा एहसास जो डराता भी था और खींचता भी, और जिसे मैं बुझाना नहीं चाहता था। रात को बारात का इंतजार था। मेहमान ज्यादा थे, जगह कम। अरे कमल, आज रोहित के साथ उसके घर चले जाओ, वहीं सो जाना, उसका कमरा खाली है, किसी ने कहा। कमल ने मेरी तरफ देखा, कुछ बोले नहीं, बस हल्का सा सिर हिला दिया। रास्ते भर हम दोनों खामोश रहे। बाहर शांति थी, मगर भीतर कहीं एक बेचैन सी सरगर्मी चल रही थी। कमरे में पहुंचे तो मैंने दरवाजा बंद किया। अंदर बस एक बिस्तर, एक पंखा और वो पुराना गुलाबी कंबल था। मैंने कहा, आप लेट जाइए अंकल, मैं नीचे चादर डाल लेता हूं। वे हल्के से हंसे। इतनी ठंड में नीचे? एक ही बिस्तर है, साथ ही लेट जाओ। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हाँ कहा और बत्ती बुझा दी। अंधेरे में हम दोनों चुपचाप लेटे थे, मैं अपनी करवट, वे अपनी। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी और कंबल की हल्की गर्मी। तभी उनका हाथ मेरी कोहनी को छुआ। एक पल ठहरा, फिर उंगलियों की हल्की सी हरकत। मैंने हिलना ठीक नहीं समझा। सांसें अपने आप धीमी हो गईं और उस पल को बस महसूस करता रहा। कुछ देर बाद उनका हाथ हट गया, मगर एहसास वहीं रह गया। रात गुजर गई, पर बिस्तर की सिलवटें, कंबल की गर्माहट और वो पल भर की छुअन अब भी मेरे भीतर कहीं धड़कती रही। वो छुअन बीत चुकी थी, मगर सवाल अभी बाकी थे। क्या ये खामोशी यहीं थम जाएगी, या अगली सुबह कुछ बदल जाएगा? इस कहानी का अगला हिस्सा पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें और ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।